सोचिए, देश का एक ऐसा इलाका जहां 6-6 महीने तक सड़कें बर्फ में दब जाती है, जहां जवानों तक राशन पहुंचाना भी मिशन बन जाता है, जहां एक सफर में 3 से 4 घंटे लगते हैं और जरा सी गलती मतलब मौत। लेकिन अब हिमालय के सीने को चीरकर भारत ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे देखकर दुनिया भी हैरान है। हम बात कर रहे हैं जोजिला टनल की, जिसने आज इतिहास रच दिया। नमस्कार, मेरा नाम है चारू अग्रवाल और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। आज 9 जून 2026 वो दिन बन गया जब दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बन रही सबसे आधुनिक टनल रोड को उसका आखिरी ब्रेक थ्रू मिल गया। मतलब पहाड़ों के दोनों तरफ से खुदाई कर रहे इंजीनियर आखिरकार बीच में जाकर मिल गए, सुरंग आर पार हो गई और इसी पल को देखने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। अब जरा इसकी ताकत समझिए। ये कोई छोटी मोटी सुरंग नहीं है। 13.153 किलोमीटर लंबी ये मेन टनल 11,578 फीट की ऊंचाई पर बनाई जा रही, यानी ऐसी जगह जहां सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। और पूरा प्रोजेक्ट करीब 30.8 किलोमीटर लंबा, लागत 6,800 करोड़ रुपए से ज्यादा। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। 2018 पीएम मोदी ने शिलान्यास किया, 2020 कंस्ट्रक्शन शुरू, 2026 फाइनल ब्रेक थ्रू और 2028 ओपनिंग टारगेट। अब सोचिए, जिस इलाके में तापमान -20 से -30 डिग्री तक पहुंच जाता हो, जहां साल में सिर्फ 100 दिन ही ठीक से काम हो पाता हो, वहां 1200 से ज्यादा मजदूरों ने 9 साल तक लगातार काम किया। और सबसे बड़ी बात, इतनी खतरनाक परिस्थितियों के बावजूद इस प्रोजेक्ट में 1 करोड़ से ज्यादा सेफ मैन आवर्स दर्ज हुए, यानी बिना बड़े हादसे के करोड़ों घंटे काम। अब सवाल, आखिर ये टनल इतनी जरूरी क्यों थी? क्योंकि हर सर्दियों में जोजिला पास बर्फबारी से बंद हो जाता था, लद्दाख का संपर्क देश से कट जाता था, आम लोग फंस जाते थे और सेना के लिए हथियार और जरूरी सामान पहुंचाना बेहद मुश्किल हो जाता था। फिर आया साल 2020, गलवान संघर्ष, चीन के साथ तनाव। तब भारत को समझ आया कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर कितना जरूरी है और यहीं से टनल सिर्फ एक रोड प्रोजेक्ट नहीं रही, ये बन गई भारत की स्ट्रैटेजिक लाइफलाइन। इस टनल के बनने के बाद श्रीनगर से लेह तक साल भर संपर्क बना रहेगा। जो सफर पहले 3.5 घंटे लेता था, वो अब सिर्फ 15 मिनट में पूरा हो जाएगा। सोचिए, जो रास्ता कभी मौत का रास्ता कहलाता था, वो अब देश की ताकत बनने जा रहा है। लेकिन भाई साहब, ये टनल बनाना आसान नहीं था। इंजीनियर्स को पहाड़ के अंदर 67 बार चट्टानों का बदलता स्वरूप मिला, कहीं बर्फ, कहीं कमजोर पत्थर, कहीं हिमस्खलन। 2023 में एवलांच आया, मजदूर अंदर फंस गए। भारतीय सेना ने 172 लोगों को रेस्क्यू किया। फिर 2024, फिर 2025 लगातार हिमस्खलन आते रहे, मशीनें टूटी, काम रुका, लेकिन प्रोजेक्ट नहीं रुका। इसलिए इंजीनियर्स ने इस्तेमाल किया NATM, यानी कि न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड। ये ऐसी तकनीक है जिसमें पहाड़ जैसा व्यवहार करे, इंजीनियर्स उसी हिसाब से तुरंत डिजाइन बदल देते हैं। एक और कमाल सुनिए, इस टनल में भारत का सबसे गहरा वर्टिकल शाफ्ट भी बनाया गया है, 474 मीटर गहरा, यानी लगभग 150 मंजिला बिल्डिंग जितनी गहराई। अब जरा फायदा सुनिए। पहला फायदा, सेना अब किसी भी मौसम में जवानों तक हथियार और लॉजिस्टिक्स तेजी से पहुंचेगी। LAC और LOC दोनों पर ऑपरेशनल तैयारी मजबूत होगी। दूसरा फायदा, आम जनता। सर्दियों में भी लद्दाख देश से जुड़ा रहेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। और तीसरा फायदा, दुनिया को संदेश कि भारत अब सिर्फ पहाड़ों को देखता नहीं, जरूरत पड़े तो पहाड़ों के आर पार रास्ता भी बना देता है। आज जब इंजीनियर्स पहाड़ के अंदर एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, तो वो सिर्फ एक सुरंग का ब्रेक थ्रू नहीं होगा, वो भारत के आत्मविश्वास का ब्रेक थ्रू होगा। एक ऐसा भारत जो दुनिया के सबसे कठिन इलाकों में भी इतिहास लिख रहा है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।